ईंट के साथ बजेगी ईंट तो खड़ाक तो होगा। फिर मेरे बेटे को बोलती हो कि हरामजादा, अपने भी जरा क्लियर करो ना, कौन कौन से कहाँ से हैं। हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ पर मैं एक और बात आप सबको बताना चाहूंगी कि बात रहेगी वीडियो डिलीट की। आप लोग जानना चाहते हैं कि इसकी वीडियो किसने डिलीट की है, वो भी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। और इतनी ज्यादा आग क्यों लगी है वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और मुझे किस किस की कॉलें आई हैं सुबह से लेके अभी तक मुझे रोकने के लिए कि आपने इसको जवाब नहीं देना, आपने वीडियो नहीं बनानी। हाँ जी, इसके घर के अंदर की बातें आज इसमें आएंगी। बाकी रहेगी बात 1,10,000 की, उसका हिसाब आज होगा मैडम कि आपने मेरे कितने देने हैं। लेके आ जाओ, जहां बोलती हो मैं आ जाऊंगी। आपके आपके हाथ में रखेंगे और आप हमारे हमारे हाथ पे रख देना। और बात सुनो, मेरा जात के बारे में, मेरा फैमिली के बारे में अगर आइंदा किसी ने बात किया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है? उसके लिए बहुत बुरा होगा, उसके घर बहुत के ज्यादा। घुस में ये मारेंगे। बात मेरा याद रखना, ठीक हाँ है ना? जी, घर के और अंदर ये घुस भी के। मेरा फैमिली है, ठीक है? वो हाँ जी, ये नहीं कि बस सिर्फ वो मैं तो ये। सोशल मीडिया पर हूँ ना, हाँ मेरी चलो, खैर है, है वो। मेरा चलता है, नहीं मेरे ऊपर नहीं करो, नहीं नहीं नहीं, पीछे ना जाओ, ना ना इधर ही ना, रहो। पीछे भी जाए लेकिन अगर स्टॉप हो जाए तो आपसे भी स्टॉप हो जाए, उससे भी। अगर हाँ नहीं होते तो फिर दोनों, फिर हम भी लड़ेगा। अभी स्टार्ट करो हाँ जी, आप, पता चलेगा अभी। शाबाश। स्टार्ट आपने हाँ किया है, हमने नहीं किया। हाँ, हम तो एंड करेंगे, हमने ठीक तो है। बहुत इज्जत से आपको समझाया, बहुत हाँ इज्जत जी, से हमने आपको जवाब दिया। इस बिल्कुल अगर अभी आप दूसरे तरीके से आप वो होते तो फिर वो होगा, कोई मसला नहीं है। हमारे लिए कोई मसला नहीं है, ये बात याद रखना। हमारे लिए कसम से कोई मसला नहीं है। हाँ जी। हाँ तो आप। अभी मैं व्लॉग का स्टार्ट ले लेती हूँ। मेरे प्यारे प्यारे फैन, मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आज ये रिएक्शन वीडियो है, बहुत मजे का रिएक्शन होने वाला है। ये रिएक्शन है सीधा सीधा आपा शमीम पर, बिग बॉस पर, बिग डॉन पर ये रिएक्शन है। आप लोगों ने देखा होगा कि उसकी वीडियोस आई थी। उसकी मेरा ख्याल 50 वीडियो के बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी। उसके ऊपर फिर बहुत बड़ा भांबड़ निकला। वो भांबड़ कैसा निकला, वो जो फायर बॉल नहीं करते हम लोग कहीं नॉर्थन एरिया में जाके, वो इस तरह का था, ठीक है। तो उसके ऊपर कुछ बातें मुझे क्लियर करनी है, कुछ चीजों का मुझे यहाँ पर जवाब देना है अपने फैंस को भी, जो कि आ के मुझसे पूछ रहे कि बेबो आ जानी दस सानू ते ए मैं थानू लगी जे दसन ते एंड तक सुनो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबी की रोशनी। तो मेरी हंसी नीचे रोक रही है आज क्योंकि मुझे उसने जितना भी किया ना, मैंने बर्दाश्त किया। जब मेरे बर्दाश्त का लेवल हुआ खत्म, तो मैंने फिर भी कोई बात नहीं की। मैंने उसकी वीडियो उठाई और उसके कमेंट्स रीड किए, बस। जो वाम का रिव्यू था ना, वो मैंने सबके सामने रख दिया। उसके ऊपर भी लग गई फिर आग, उसके ऊपर भी फिर लगी आग। चलो कोई बात नहीं, इतना तो बनता ही है ना। फिर भी इज्जत और तराम और बड़े ही प्यार के साथ यहाँ पर मैं उसको दूंगी रिप्लाई, और उससे लूंगी उसका जवाब। उसका हिसाब उसके हाथ और मेरा हिसाब मेरे हाथ। सबसे पहले उसने बोला कि इसकी बहन ने कसम कर लिया है, उसमें से काका जम के बैठी है। मेरी प्यारी और मेरी बड़ी शमीम बाजी, काका हक हलाल का पैदा किया है, हराम का बिल्ला पैदा नहीं किया। ऐसा नहीं था कि बंदा ड्राइंग रूम में सो रहा हो और वाइफ बेडरूम में सो रही हो बॉयफ्रेंड के साथ। तो बॉयफ्रेंड उसने नहीं रखा, उसने की शादी, उसका हस्बैंड की डेथ हो गई थी। अगर लोगों को नहीं पता तो मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। 5-6 साल वो बैठी रही अपने बच्चों के सर पे और फैमिली के सर पे कि बहन भाई खर्चा देते थे। जब देखो हर वक्त इंसान के हालात एक जैसे नहीं रहते, कभी खराब कभी अप और डाउन इंसान के साथ लगा रहता है, हर किसी के साथ, खाली उसके या मेरे साथ नहीं, ठीक है। बाकी तो लोगों के पास बहुत पैसा जी, जो हराम की कमाई वो तो हराम की होती है, उसका तो फिर मुकाबला कोई दूसरा बंदा नहीं कर सकता। उसने कर लिया निकाह एक शरीफ बंदे के साथ, वो उसका खर्चा उठाता है। छोटी सी उसने एक किराने की दुकान बनाई हुई है, जिससे उसका घर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चलता है। फिर इसने बोला तुम तो लोगों से भीख मांगती हो, लोगों से मदद मांगती हो, लोगों से पैसे मांगती हो। बिल्कुल मेरी बाजी, मेरी बड़ी, मेरी प्यारी बहन, आपसे तो नहीं मांगे, आपसे भीख तो नहीं हमने मांगी कि आप हमें दो। और आपने अगर हमें भीख दी है तो उसका भी हिसाब कर लो, वो भी आपको वापस दे देते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास नहीं है, आपने किसी से मदद मांग ली, तो कोई मसला नहीं, वो अल्लाह मदद देने वाले को अजर देगा,
और जिसने मांगी उसको वसीला अल्लाह ने बनाया, ठीक है। क्योंकि इज्जत इज्जत जिल्लत सब अल्लाह के हाथ में है। उस बंदे को वो जहां से भी दे, जैसे भी देना, वो अल्लाह ने उसको दिया। हराम तो नहीं किया, किसी की चोरी तो नहीं की, किसी की डकैती तो नहीं की, कुछ ऐसा तो नहीं किया कि किसी का खानदान तबाह हो जाए, कुछ ऐसा तो नहीं किया कि भीख मांगने से किसी के बच्चे मर जाएं, ऐसा तो नहीं किया ना। किसी बहन भाई को बोला कि यार मेरे पास नहीं है आज खाने के लिए, मुझे एक टाइम का खाना दे सकते हो? तो अल्लाह ताला ने भी कहा है कि अगर आपके पास खाना नहीं है तो आप अपने आंढ गुआंढ से ले लो। अल्लाह ने नहीं कहा, ये किसी हदीस में मैंने सुना था कि ये चीजें हैं कि हर कोई बोलता है कि पहले हक आपके हमसाए का है, फिर आपके रिश्तेदार का है, फिर उसके बाद अगले लोगों का है। तो मेरे हिसाब में तो ऐसा ही बनता होगा। और ये भी कहा गया है कि अगर आपने किसी को कुछ देना है तो पहले आप अपने आंढ गुआंढ, अपने इर्द गिर्द देख लो कि कोई भूखा तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं सो रहा, तो पहले उसको दो, तो बाद में आगे चलो, ठीक है। तो चलो, मांगी होगी, मैं ये नहीं कहती कि नहीं मांगी। हम गरीब बंदे हैं, हमारे पास बिल्कुल लिमिटी से पैसे होते हैं, बिल्कुल उस हिसाब से, तो उस हिसाब से हम चलते हैं, ठीक हो गया। तुम गरीब हमारे नहीं हो। पास बहुत ज्यादा, चलो अभी तो आप आ गए ना, मैं उससे पहले एक बात करेंगे, बहुत ज्यादा हमारे पास तो माल है नहीं, और बहुत ज्यादा माल आए भी कहाँ से है इससे कोई पूछे कि इसके पास इतना माल कहाँ से आया है, तो उसका ये जवाब दे अपने मुंह से, तो मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छा रहेगा, ना कि मैं बताऊं। और मुझे आज यकीन करें, जब से मैं सो रही थी मुझे बहुत कॉलें आई, मुझे बहुत लोगों की रिक्वेस्टें आई, क्योंकि इसके खानदान को पता था क्या बेबो यहाँ पर क्या एक्सपोज करेगी। उन सबको पता था कि बेबो फूटा भांडा है, इसका कोई पता नहीं, ये मग्गे जैसी है, कब फटे और कब सारा कुछ यहाँ पर खोल के रख दे। मुझे रिक्वेस्टें करनी शुरू कर दी सब ने। ये वीडियो मैंने पहले ही शूट कर लेनी थी, लेकिन यकीन जाने मैं फोन कॉल पे इतना बिजी थी कि मैं बता नहीं सकती। एक की बंद होती थी तो दूसरे की, बिल्कुल दूसरे की ऐसे ही बंद है। होती थी तो तीसरे की बंद होती थी तो चौथे की, कि बेबो प्लीज इसको वो वाला रिप्लाई ना देना जो तुम देना चाह रही हो अभी, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब जो उसका रिप्लाई बनता है वो इसको प्लीज ना देना, प्लीज ना देना, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, तुम्हें फलान ढमकान। यकीन जाने उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम कहती हो कि मैं एक खानदानी औरत हूँ, तो बिल्कुल हमें आज साबित हो जाएगा तुम्हारी वीडियो से कि वाकई तुम खानदानी हो या फिर इस जैसी बद नस्ल हो। बिल्कुल मैंने ऐसे कहा ही आप है। लोग क्या कहते हो मुझे बताओ। उन लोगों ने बोला कि इसको जो जवाब तुम देना चाह रही हो वो ना दो। मैंने कहा चलो मैं हमारी आप इज्जत लोगों का की, सवाल है। उन्होंने कहा हमारी इज्जत का सवाल है कि अगर तुमने वो जवाब दे दिया ना तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। यहाँ तक कि हमारी एक बहन है, उसकी भी बहन है, उसने मुझे बोला कि मैंने कुछ दिन पहले ही अपनी बेटी की एंगेजमेंट की है, अगर तुमने वो जवाब दे दिया ना जो तुम देना चाह रही हो तो मेरी बेटी का रिश्ता टूट जाएगा। तो उस मैंने कहा उसको रोको। उसने बोला उसको हमने रोका, वो बोलती कि मैंने नहीं रुकना, मेरा तुम लोग के तल्लक वास्ता रिश्ता सब खत्म। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई? तो उसने बोला कि तुम अगर जरा सा भी समझती हो कि कभी आपने मुझे बहन समझा था तो वो बात यहाँ पर सोशल मीडिया पर ना करो, जो वो भी सुनना चाह रही है। मैंने उसको कहा कि ठीक है तुम मेरी बहन हो, मैंने तुम्हें दिल से बहन बोला था, आज भी बहन हो, कल भी बहन हो, सारी जिंदगी तुम मेरी बहन रहोगी। तो चलो एक बार सिर्फ आज की वीडियो में मैं वो बात नहीं करूंगी। अगर इसके बाद उसकी तरफ से कुछ ऐसा रिप्लाई आया जो गैर मुनासिब हुआ, तमीज के दायरे में रह के जो चीजें डिस्कस करने वाली हैं उनको वो करे, मैं उसको नहीं रोकती। उसका चैनल है, वो सोशल वर्कर है, लगी रहे, मेरा कोई मसला नहीं। लेकिन अगर उसने मुझे ट्रोल किया, खान साहब को किया, चोई साहब को किया, तो फिर मैं जरूर कल कहा के आऊंगी, ठीक है। तो उसने कहा कि चले तुम्हारी मेहरबानी, लेकिन वो दो तीन बातें हैं जो मैं अभी आज इस वीडियो में उसको एक्सपोज नहीं करूंगी। अगर उसकी तरफ से इसके बाद वीडियो आई तो फिर इंशाल्लाह वो मैं जरूर करूंगी। फिर आ जाते हैं यहाँ पर, उसने बोला चौधरी साहब को उसने गाली दी, तो इसके ऊपर मैं चौधरी साहब को बोलूंगी कि अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लें कि वो आपको क्या बोल रही है, ठीक है। उसने आपको कौन सी गाली दी है? आज तक मैंने आपको गाली नहीं दी, ठीक है, और यहाँ पर भी मैं नहीं दे रही, किसी जगह पर मैंने आज तक आपको जरूरत क्या है। गाली नहीं हाँ। दी। हाँ, बात का सवाल जवाब मैंने जरूर किया होगा, तल्ख जुबान से, गुस्से से किया होगा, जज्बाती होके किया होगा, लेकिन गाली नहीं मैंने दी। और वो बोलती है कि उसको रोको फोन करने से। चोई साहब, गुजरे वक्त को लेके जो मेरा और आपका वक्त गुजर चुका, कोई अगर एक बात भी आपको मेरी पसंद थी या है तो उस औरत को ना कॉल करो और ना उसको मिलो, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप अपनी मैसेज किसी जगह पर देना चाहते हो, बेशक किसी भी सोशल प्लेट पर जाके दे दो,
मेरी वीडियो में दे दो, उसकी वीडियो में दे दो, लेकिन उसको कॉल ना करो, उसको मैसेज ना करो, उससे मिलो भी ना, क्योंकि आप वो गालियों पे उतर आइए। मैं नहीं चाहती, बेशक मैंने और आपने एक दूसरे से लैदा हो गए हैं, फिर भी मैं नहीं चाहती कि आपको कोई यहाँ पर आके गाली दे, वो भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है ना, गैर मुनासिब है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उसको बोलूंगी कि आपने चॉइस साहब को तो ये बात बोल दी, शर्म से डूब मरो, थोड़ी सी तो शर्म करो यार। वो चीज ही देख लो कि कमरे में कौन होता था और ड्राइंग रूम में कौन होता था, और कौन किसको छोड़ के गया और किस वजह से छोड़ के गया। यार प्लीज यार ना करो, नहीं बात सुनो, ऐसे ना करो। परसों जब वो आया था और इतना इतना फ्रूट तीली लेके आया, फ्रूट और सब कुछ, गिफ्ट लेती थी तो उस उससे। टाइम वो खंजर नहीं था। उस उस टाइम, टाइम उस टाइम तुम्हें ये बात याद नहीं ये आई? बात नहीं था आपका कि आज तुम बैठते और उसका पीछे गाली देते। हाँ आपका यार आपका अपना मुंह देख, अपना शक्ल देख, अपना उम्र देख, तो फिर यार ऐसा करो किसी का पीछे गाली देना, किसी का हाँ जी, ना करो। अच्छी नहीं लगती आपको उम्र का साथ। और उसने हाँ तुम्हारा क्या बिगाड़ा, वो तो तुम्हारा साथ देता है। वो तो तुम्हारे साथ है, वो और तुम तुम्हारा उसको साथ गाली, मरी गया, कालाम गया, आपने नहीं बोला कि वो मेरे आपने साथ बोला था। कि वो आपके साथ गया है, तो आप उसको गालियां दे तो रही हो। बात सुनो, अच्छी बात नहीं है हमें, इज्जत पे चलो आ दी जाओ, खैर, कोई इज्जत बात इज्जत नहीं, पे आ जाओ। उसको तो ना दो ना। जैसा वो तुम्हें अपना माँ और बहन मानता है, हाँ जी, आज वो माँ और वो बहन उसका पीछे गाली देते हैं। क्या हाँ जी, क्या उसने क्या किया तुम्हारे मुझे साथ? दे लेनी थी गाली, चलो कोई हम मसला दोनों नहीं तो था। गुनाहगार है, हाँ जी, वो बेचारा तो गुनाहगार नहीं है इसकी ना। नजरों में इसके हाँ शायद गुनाहगार है, सही वैसे है तो हमने ना, कोई गुनाह नहीं किया। लेकिन इस बेचारे ने तो कुछ नहीं किया ना। हाँ, तो हमने भी कोई गुनाह नहीं किया, अगर आपको कहीं पे लगता है चौधरी कि साहब हमने प्लीज, किया है। चौधरी साहब मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज ऐसा लोगों से बाज आ जाओ। अगर आप ये सोचते हैं कि इन लोगों से मुझे इज्जत मिलेगा चौधरी साहब, तो ये आप सोच दिमाग दिल से निकालो, ठीक है। हाँ मैं जितना चौधरी साहब लड़ता हूँ, ये बात आपको भी, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, जितना ये भी मुझे जानते हैं, इसने सब जानते हैं, यकीन ठीक है। जाने मुझे रोका हुआ है वीडियो बनाने से। चौधरी साहब जितना मैं आपका सर पे आज बेइज्जत हो रहा हूं ना इस औरत की वजह से, तो ये सिर्फ तुम्हारा सर पे चौधरी साहब, ये बात याद रखना। वरना मैं इन हाँ दोनों को छोड़ता था, मैं सेट पे बैठता था। लेकिन नहीं, हाँ, ये मुझे आपका कहता बात था जब आता जितनी है ना मर्जी तो वो बनाओ। मुझसे फिर बर्दाश्त नहीं होते, क्योंकि आप मेरे लिए बहुत इज्जत और इख्तिराम का बाइज़ लायक है, ठीक है। मैं आपका बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत एहतराम, और मैं ये सोचता हूँ और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आइंदा वक्त में मेरी वजह से आपका कोई जलील करे, आपको कोई गाली दे, या आपका कोई नाम गलत टॉपिक पे ले, या गलत आपका नाम ले। बस हाँ जो हो गया वो हो गया चौधरी साहब। अभी मैं आपको मिन्नत करता हूँ कि प्लीज इस औरत से बाज आ जाओ, ऐसा गंदगी से बाहर जाओ, बस हाँ, सेट पे हो जाओ। अभी हम बिल्कुल। दोनों आ गया, तो हम नहीं चाहते कि आप भी हमारा सर पे, या मसलन वो तुम्हारा तस्वीर लगा के तुम्हें हम पे जलील करे, या हम आप पे जलील करे। तो इन अगर चीजों से बाज कोई आ जाओ बस मसला प्लीज। है चॉइस साहब को, तो वो हाँ बिल्कुल उसके साथ जाएं, हाँ, जाए बैठे, जाके खुली खुली वीडियो बनाएंगे, ये हमको भी मसला पता ये चलेगा कि प्रॉब्लम। हम हाँ चौधरी का सारा इधर लड़ाई करता है, हाँ, हम हमें फिर भी वो पता भी नहीं चले। करेगा, मैं तो हाँ नहीं बिल्कुल, करूंगा फिर, ठीक है। बिल्कुल। अभी जितना इसने मेरा जात पे बात किया इस औरत ने, किसकी हम्म, वजह से? चौधरी साहब की वजह से। कल भी मैंने हाँ उसको वो मना ये किया। बोलता है, वो और नहीं वो बोलता। मेरी बात सुनो, अभी वो जो कॉल आई थी हमें, हम्म, जिसने हमें रोका है वीडियो बनाने से, बिल्कुल वो क्या बिल्कुल। बोल रही है कि चॉइस साहब इसको मुंह नहीं लगाता, वो इसकी कॉल नहीं सुनता, ये अपने पास से झूठ बोल रही है। यार मुझे पता है यार, चॉइस साहब को मैं जानती हूँ तो इस बात पे तो इतना हम अरसा। चौधरी साहब का सर पे लड़ाई करते हैं ना, इसके हाँ साथ मुझे कि पता ना है कि वो लगाओ, नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है कि उसका वो इससे, तस्वीर ना लगाओ, उसका बेइज्जती ना करवा दो। हम किस हाँ चीज की लड़ाई करते हैं? पर वो तो नहीं रुकती हमारा ना। इसका साथ अच्छा क्या है? चलो उसको लगी रहने दो, वो उसकी तस्वीर भी लगा ले, वो उसके ऊपर बात भी कर ले, वो हमारे ऊपर भी बात कर ले, लेकिन जो बात करने वाली है वो करे टू द पॉइंट। फजूल इधर की उठा के उधर की उठा के, ये झूठ वो झूठ, ये करना ना गलत बात है। तो यहाँ पर मैं एक चीज और क्लियर कर देती हूँ, बोलती है कि हल्का कुत्ता काट गया मेरी वीडियो को। यार कमेंट्स में उसने ना लिखा हुआ था, किसी ने पूछा कि आपने वीडियो को प्राइवेट की है, तो कहती है हल्का कुत्ता हल्का कुत्ता काट गया मेरी वीडियो का। वो ही असद को बोल रही थी, तो असद ने इसकी वीडियो नहीं काटी। असद के जब इसने चैनल बनाया था, और इसी के फोन में चैनल बना था, और वो इसका चैनल बनाया था शानी ने। शानी असद का कजन है, ठीक है, उसके ताए का बेटा है। उसने इसका चैनल बनाया था और इसने उससे ही चैनल बनाया था। मुझे तो चैनल बनाना नहीं आता था, ना मैंने कभी चैनल बनाया, ठीक हो गया। वो इनके पास है इनका चैनल, इसकी बेटियों के पास है, शायद उसकी बहू के पास होगा, इसके पास होगा, और इसके बच्चे उसको मैनेज करते हैं इसके चैनल को ना, ठीक हो गया। तो मैंने ना कॉल की थी किसी बंदे को जानने वाला मेरा भाई बना है, मैंने रिक्वेस्ट की थी कुछ चीजों के लिए, ठीक है, कुछ बातों के लिए
एक तो चले थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देती हूँ, ये 2 लोगों को मैंने कॉल की थी, दोनों का नाम मैंने एक्सपोज नहीं करना। एक कॉल मैंने एक बंदे को की थी और फिर दूसरी कॉल मैंने दूसरे बंदे को की थी। एक बंदे को जिसको मैंने कॉल की ना, अगर वो मेरी वीडियो सुन रहा है तो उसने मुझे जवाब दिया था कि नहीं मैं इसकी मामले में नहीं आ सकता, मेरा उसका तल्लक जो है ना वो बिल्कुल थोड़ा सा ये बस क्लोज हो गया, ठीक है। मैंने उसे जान छुड़ा ली, क्यों भाईजान ऐसा ही है, थोड़ी सी तो अब मैं कर सकती हूँ ना, आपका नाम नहीं मैं लेती, ठीक है। तो मैंने कहा चले ठीक हो गया, नेक्स्ट मैंने कहा, उसने कहा नेक्स्ट किसी और को करो। अच्छा नेक्स्ट फिर एक और बंदे को मैंने कॉल की, उसको मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मेरी बात सुने, बहुत बुरी बात है, इसको मैंने बहन बोला था, ये यहाँ पर 1.5-2 महीने से आके मेरे ऊपर बेहुदा किस्म की टॉपिक लेके चल रही है, वीडियो बना रही, तो प्लीज इसको कंट्रोल करें, इसको रोकें, ये सब। तो उसने कहा कि रोकने वाला तो शायद मुश्किल ही है काम, वो रुकती नहीं है, उसको कोई नहीं रोक सकता, अब उसका सरबराह तो कोई है नहीं जो उसको रोके। तो ऐसा है कि मैं जो है ना वो सारी वीडियो खत्म करवाता हूँ। मैंने कहा वो कैसे, तो उसने बोला कि जाहिर है घर का बंदा था, तो उसने बोला कि घर में ही हूँ तो मैं जो भी करूँ जैसे भी करूँ मैं कर लेता वो इसके जो घर, इसके लोग जो वीडियो बना रहे होते हैं ना, जो इसके चैनल को मैनेज करते हैं, जो सारा कुछ करते हैं, उन्होंने किया है वो। एक इन्होंने फोन भी एक्सचेंज किया था शायद इसके बेटे ने, कि भांजे ने असद के साथ ना, बहुत टाइम पहले की बात, ये लगता है उस जगह से इन्होंने कोई वीडियो उठाई है या पता नहीं पिक्चर उठाई है, तो वो यहाँ पर लगा दिए, या कुछ भी आईफोन लिख के उसका नाम लिख के, तो वो यहाँ पर आप लगा दो तो मैं भी लगा सकती हूँ, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। वीडियो डिलीट इसके फोन से और इसके घर के और इसके अपनों ने किए हैं। पहले भी इसके चैनल से मेरे ख्याल में 200 के करीब व्लॉग जो है ना डिलीट किए गए थे वो किसने किए थे, मैंने करवाए थे, मैंने किए थे। मेरे पास चैनल होता तो शायद मैं डिलीट ही करवा देती, ठीक है कि नहीं, कि मैंने ही बनवाया था चलो डिलीट करवाती, तो मैंने नहीं करवाया। इस चीज को क्लियर कर लो, अपने घर में जरा देखो, नजर मारो, कौन कौन है जो चाहते हैं कि आप वीडियो ना बनाओ, कौन कौन चाहते हैं आप व्लॉग ना बनाओ। आपके घर से लोग जो है वो फोन करके मुझे कह रहे हैं कि आंटी इसको जवाब ना दे, आंटी इसको जवाब ना देना, आंटी प्लीज वीडियो ना बनाना, आंटी प्लीज ना बनाना। यार मैं क्या करूं, मैंने कहा है कि आप लोगों के घर में है बाजी, आप लोग उसको रोको, आप लोग उसको मना करो। तो उन्होंने कहा कि वो नहीं रुकती, तो प्लीज एक बार हमारी बात मान लो आप प्लीज। मैंने कहा चलो ठीक हो गया, जो उसने बनाया है ना मैं उसका रिप्लाई उसको नहीं देती, लेकिन कुछ चीजें तो देखो मेरा भी हक बनता है कि मैं अपने फैंस को क्लियर करूं, और मैं बाजी को भी क्लियर कर दूं कि हल्के कुत्ते ने तुम्हारा व्लॉग नहीं काटा। और जो बोलती हूँ कि हराम ज्यादा, तो यार वो तो एक ही है, चलो वो 100 का है, ठीक हो गया, एक है ना मेरा बेटा, सब लोग जानते हैं मेरा एक ही बच्चा, और मैंने रंग बिरंगी औलाद पैदा ही नहीं की, ना बॉयफ्रेंड से मैंने कोई पैदा की, ना मैंने दूसरे तीसरे चौथे बंदे से कोई पैदा की, ना मैंने कभी कोई बॉयफ्रेंड रखा, ठीक हो गया। तो यार लोग आपकी फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं, आप अपने बारे में बताओ, कौन से बच्चे की शक्ल किस जैसी है, किस पर क्या है और वो किसका है, मैं नहीं बोलूंगी, ये देखो मैं नहीं बोलूंगी, तो मेरी बड़ी बहन मैं इतना नहीं गिरूंगी। और फिर रिक्वेस्टें भी मुझे आगे, गिर मैंने जाना था तब भी मैं बड़ा थी, दरअसल मुझे फोन वालों ने ना थोड़ा कूल माइंड कर दिया है, ठीक है, उन्होंने मुझे उसका इज्जत का सवाल है ना, उनकी ये तो भी इज्जत का सवाल नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ। वो लोग तो इज्जत देखो इसके जो लोगों ने मुझे कॉल किए ना, उनकी भी इज्जत बेइज्जती का मसला है, ठीक है, क्योंकि एक तो बंदा फिर गंदा नहीं होता, फिर सारा खानदान गंदा होता है, ठीक है। इसलिए उन लोगों ने कहा कि प्लीज रुक जाओ, तो आप लोगों की लाज मैंने रख ली है, आप लोगों की शर्म मैंने रख ली है। सुनो, ये कहते हैं कि उसका फैमिली, उसका बच्चा और ये और वो, हमारा फैमिली जो है ना, हमारा फैमिली, पहला तो आपको बोलना नहीं चाहिए शमीम, बाजी मैं नहीं बोलता हूँ, शमीम मैं आपको बोलता हूँ, बाजी नहीं बोलता हूँ, ठीक है। हमारा फैमिली से इसको जितना इज्जत मिला ना, वो आज आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है, इसी चीज से तो वो जेलस ये हो बात गई है। याद रखना, ठीक है। हमारा जितना हमारा फैमिली है, बच्चों से लेकर बड़ा तक, इसको इधर बिठाता है, हाँ बिल्कुल, हमारा बुजुर्ग, इसके बहन भाई, इसके वालिद, सब लोग। बात ज्यादा मैं नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आप हो कौन और आप है क्या चीज के मैं आपको अपना बातें बताऊं, हाँ जी, वो जो भी है इसको पता है बस, बिल्कुल, ठीक है। तो हमारा उस पे भी ना जाओ, क्योंकि उधर आपसे कुछ मिलता नहीं, वो लोग व्लॉगों में नहीं है, सोशल मीडिया पर नहीं है। अगर वो लोग सोशल मीडिया पर होते तो चलो आप उन पर बात करती, वो आके आपको जवाब देते। अब देखो बातें तो मेरे पास भी बहुत है, जवाब ऐसा नहीं होता है, हाँ हमारा जवाब फिर
दूसरा होता है। हाँ हाँ, इन चीजों में हम नहीं करते। हाँ, ये तो ड्रामा है। और ये तो सोशल हाँ। मीडिया पर भी नहीं है, और ना ये बाजी, सोशल हम मीडिया ऐसा पर नहीं आते करते, थे। हम फिर सीधा ये तो सिर्फ समझा और सिर्फ मैं कहा। व्लॉग बनाती थी तो मेरे व्लॉगों में आ गया, जब मेरे व्लॉगों में आया तो आपने उसको पढ़ना शुरू कर दिया, आपने यहाँ पर लाके उसकी तजलील करनी शुरू यार कर बात दी। सुनो, वो जब इसलिए करती कि ये इसके व्लॉग में क्यों आता है, लेकिन आपने इससे हार्ड नहीं होना, आपने इससे बदजन नहीं होना व्लॉग में। आपने मेरे साथ आना है, आपने मेरे कंधे के साथ कंधा मिला के रखना है, हाँ ताकि इनको और इसको पता चले कि वाकया ही बड़ा जात उसने, अल्लाह है, बड़ा जात वो अल्लाह तो है, ठीक अल्लाह है। है, बिल्कुल ऐसे है। जिस दिन मेरा मौत अल्लाह ने लिखा है ना, जी, वो बदला है, वो नहीं बदलता है, बिल्कुल नहीं बदलता, जिधर भी हो, ठीक है। बिल्कुल। और फिर मैं जी, इंसान से तुम्हारा ये शेर डरेगा, ये आप नहीं सोच सकते नहीं हैं? नहीं, कभी भी नहीं। आपने ये डरता नहीं है किसी आपने से तो भी। मेरा जिंदगी एंजॉय देखा, हाँ जी, सब किया ना, सब कुछ मैंने सब पे सर्च कर लिया। तो मैं, ऐसा ही है। यार ये बात ना करो अभी। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरी बात सुनो, आगे तक ना जाओ, बेहतर है कि यहाँ ही स्टॉप हो जाओ। अगर ये बातें फरोलना शुरू करोगी तो, अगर मुझे कोई नहीं रोकते थे ना लोग, तो आज पता नहीं मैं कितना कुछ फरोल देती मैंने थी, अपना ठीक है। कानों से सुना, ये ठीक मत है? समझना कि मैं उससे डर गई हूँ, मेरे प्यारे फैन और बाजी आप भी। ना तो मैं आपसे डरती हूँ, ना मैं किसी और से डरती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ डरती हूँ तो अल्लाह से डरती हूँ, बस, और किसी चीज यार से उसने मैं तो नहीं हमें डरती। गंदा किया ना, अभी हमारा क्या रह गया डरना? करती रहने दो उसको, करती रहने दो, नहीं, कोई बात उसने नहीं। तो हमारा सब कुछ, मसलन हमें जो जो हाँ, जिस बात से हम डरता था ना, कि हाँ, ये बेनस्ल है, ये असल है, ये वो है, वो तो इसने बता दिया ना। हाँ, अभी तो हम लगी सबका, रहने दो। दुनिया जितने ये वीडियो उसका देखा, उसका नजरों में तो हम वो हो गए। चलो, अगर जो हमसे प्यार करते हैं वो हाँ, अलग बात है, वो जो समझेंगे हमें कि नहीं जानते ना, जो भी इल्जाम जो लगा हमें नहीं रही है। जानते वो सोच रहे हैं कि हाँ यार ये लोग तो ऐसा है सच्ची में। तो चलो, कहने दो उसका उसको। उसका वजह से तो हम हो गए अभी, ना हमारा शर्म में डर है, ना हमारा कुछ, हम डर हाँ, अभी सब चीज खत्म बस। होगी, ये सिर्फ और सिर्फ एक लिहाज है। बस लिहाज के अंदर रह के हमने ये आखिरी वीडियो बनाई है कि वो रिश्तेदार, वो बहन भाई, वो तलक वास्ते वाले कल को उठ के ये ना कहें कि यार बेबो थोड़ी सी लाज रख लेती। उसने नहीं रखी, उन लोगों ने मुझे बोला है कि उसने नहीं रखी, उसके घर में भी लड़ाई है आज, यकीन करें, उसकी फैमिली में, उसके बच्चों में भी आज लड़ाई है कि जिन्होंने उसको रोका है लेकिन वो नहीं रुकी, फिर उन लोगों ने आके मुझे रोका है कि आंटी आप रुक जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है। बेबो, ऐसा लोगों का क्या औकात था कि वो हमारा ऐसा नाम लेता था? खुदा की कसम, हाँ, खुदा जानते नहीं की ना। कसम, ऐसा लोग हमारा बात और हमारा जुबान पे नाम लेता था ना, हाँ, तो वो हम इधर से फिर वो काटता था वो जुबान, इधर मेरी से। खातिर आपको भी बस सुननी खुदा पड़ की गई, कसम। और मेरी वजह से ये खान साहब को भी आज बातें सुननी पड़ी, और मेरी वजह से ही चौधरी साहब को भी गालियां इससे पड़ी हैं। ठीक हो गया, अब इसको मैं ये नहीं कहूंगी कि ये कौन है और कैसी है, वो आप लोग जान चुके हो। अच्छा, अभी भी लोग उसको कमेंट्स जाके कर रहे हैं, और कमेंट्सों पर नजर डालो और कमेंट्सों में देखो कि लोग आपको क्या कह रहे हैं, ठीक है। मेरे कमेंट्स भी देख लो, मेरे 100 कमेंट्स अच्छा होगा तो उसमें 2 बैड कमेंट्स होंगे, वो भी मेरे ख्याल में आप ही करवाती हो, ठीक हो गया। और उसके बाद हम अगली तरफ चलते हैं। उसने बोला कि इसने मेरा 1,10,000 रुपया देना है, सही है। ठीक है, बिल्कुल बाजी, मैंने आपका 1,10,000 रुपया देना है। नहीं, सबर 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 सबर। वो पैसे भी हैं, खान साहब देने बात के लिए सुनो, तैयार बैठे हैं। बात सुनो, ये जी जी, पैसा मैं ना दिखाता हूँ हाँ जी, ना, लेकिन क्योंकि उसको मेरा, दिखा दो कि हमारे हमारा पास पैसा पैसे है, हैं, हमारा देने के लिए हैं। बात सुनो, हाँ जी, हमारा पैसा है जी, ना, हम किसी को देते ना हम किसी से लेते, ठीक है। हाँ हमारा जी, जेब में हमारा पैसा है, मैं इस पे जो करूं कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ जी। अभी आप ये बताओ उसका कितना है और तुम्हारा उसका ऊपर कितना है, ये बताओ। ये उसको पहले दिखा दो कि 1,10 तुम्हारे लिए रेडी करके रखा है, और मैं अभी आपके साथ यहाँ वीडियो में हिसाब किताब कर देती हूँ। ये पैसे पड़े हैं, ठीक है, खोलने की जरूरत नहीं, ऐसे ही रखो। हाँ बस दिखाओ कि पैसे हैं, और आपको तो दे बाजी, सकते हैं, जब आप नहीं, बोलो आपको दे सकते हैं, ठीक शमीम, हो गया। शमीम, शमीम किधर है? यार बाजी बोलो, यार ना 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 बोलो, ना बाजी, शमीम मैं नहीं शमीम ना बोलता हूँ। बोलो, शमीम बात सुनो, आप अपना वो करो, ठीक है, हिसाब कर लेते हैं। हिसाब करो, और आपका पैसा हमारा जेब में है, किसी और का जेब में नहीं, हमारा जेब में, ठीक है। ये आप वाले नहीं है, वो तो हाँ मैंने गाड़ी में हाँ, लगा दिए थे ना, वो ये चला आपको गया, देंगे, ठीक है। मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है, आप करो हिसाब, मैं आपको हाँ दे जी, सकता हूँ। तो आए जी, अभी थोड़ा सा हिसाब में कर लेती हूँ, थोड़ी सी चीजें मैं उसको याद करवा देती हूँ, शायद वो मेरी बड़ी बहन भूल गई है। मैंने इन चीजों का कभी जिक्र नहीं करना था, कभी याद नहीं करवानी थी, क्योंकि मतलब मैंने कभी उसके साथ कोई हिसाब किताब नहीं किया था, ठीक हो गया। जितना कुछ भी मैंने आज तक किया ना, मैंने कभी कोई हिसाब उसके साथ नहीं रखा था। तो अब बात आ गई हिसाब के ऊपर, क्योंकि वो मांग रही है
तो उसको देना बनता है। मैंने उससे उधार लिया था, वो बिल्कुल उसका देना बनता है। लाइव मोर मैं दूंगी, मेरे पास है। अपना कोई मुझे अकाउंट नंबर भेजो, जैज कैश है, बैंक अकाउंट है, इजी पैसा है, मैं उसके ऊपर सेंड कर देती हूँ। अगर आप बोलती हो कि सामने आके आमने सामने हाथ में देने हैं तो कोई मसला नहीं, मैं लाहौर आपको देने आ जाती हूँ, क्योंकि लाहौर से इस्लामाबाद आना तो जरा मुश्किल है ना, गाड़ियों में पेट्रोल लगता है, नहीं, पैसे पहले वो लगते हैं। आपको देगा। ठहरो ना, ठहरो, पैसे लगते हैं, तो आप बताएं, मैं खुद आ जाऊंगी आपको देने, क्योंकि ऐसे ही मैं कितनी बार आपके कामों के पीछे कहाँ कहाँ गई। चलो आ जाओ जी। आपने खरीदी गाड़ी पेशावर से, ठीक हो गया। हम लोग गए मेरी गाड़ी में वहां पर पेशावर में, ठीक हो गया। पेट्रोल मैंने डलवाया, आने जाने का गाड़ी उसने खरीदी। मैंने कहा मुझे खुशी है कि मेरी बहन गाड़ी ले रही है, ठीक हो गया। वो उस टाइम 10,000 का डला, 15,000 का डला, कोई मसला नहीं, ओके, याद है आपको। अच्छा, उसके बाद फिर इसने गाड़ी की कुछ पेमेंट देनी थी ना, फिर इसने लाहौर से पेमेंट भेजी है, किसी ने बंदा भेजा, उसको इसने पैसे दे के भेजे कि ये पैसे उस गाड़ी के दे के आओ पेशावर जाके, मुझे इसने बोला। मैंने वो पैसे लिए उस बंदे से, मैं और चौधरी साहब दोनों हम गए। फिर भी पेट्रोल गाड़ी में हमने अपने पास से डलवाया आने जाने का। वो गाड़ी थी मेरी इस बड़ी बहन बाजी शमीम की, ठीक है। 10-15,000 का पेट्रोल डाला, वहां पे हमने खाना शाना खाया, वो खर्चा हमने किया। क्यों किया? हमारा तो पेशावर में कोई काम नहीं था, कुछ लेना देना नहीं था, ठीक हो गया। हमने किया इस बाजी के लिए 2 चक्कर, गलती किया 2 चक्कर। एक मिनट रुको ना, 2 चक्कर हो गए, ठीक हो गया। उसके बाद बाजी का था एक प्लाट इस्लामाबाद में, ठीक हो गया। इसके बेटे ने ना पहले किसी डीलर के साथ फ्रॉड किया था, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, अल्लाह उसकी मफरत करे। सनी से बड़ा था, ठीक है, जिसकी डेथ हो गई थी, वो फायर लगा था, इसने बोला था कि बहू ने मारा है। अल्लाह बेहतर जानता है बहू ने मारा था या उसने खुद मारा था, मुझे उसका नहीं पता, मुझे उसका नहीं पता। अल्लाह ताला उसकी मफरत करे, उसके लिए भी दुआ की। उसने किसी के साथ फ्रॉड किया था या इसने करवाया था, जो भी था, किसी डीलर के साथ। ये पाकिस्तान में नहीं थी। इसने मुझे बोला कि इस तरह डीलर मेरे बच्चों को परेशान करता है, उसके साथ जरा 2-2 हाथ करो। मैंने कहा ठीक है। मैंने उस डीलर के साथ राब्ता किया, मैंने कहा भाई जो भी बात है ना मेरे साथ आके करो, बच्चों को परेशान नहीं करना। क्यों बाजी, मैं गलत तो नहीं बोल रही? उस डीलर के साथ जो भी बात थी वो बैठ के मैंने क्लियर कर दी, ठीक हो गया जी। उसके बाद क्या हुआ, उस डीलर को तो पता था कि इनके प्लाट किधर किधर हैं और कैसे कैसे सिस्टम में इन्होंने लिए हैं, उसने ही इनको वो दिलवाए भी थे, इनका वो पक्का डीलर था। उसने ना मेरे साथ किसी बंदे के थ्रू ना राफ्ता करवाया, फोन कॉल मुझे एक आई, बोलते हैं कि जी वो आप लोगों का एक प्लाट है इस्लामाबाद में, तो क्या आप सेल करना चाहते हैं? मेरा तो कोई प्लाट है ही नहीं है भाई, मेरा तो कोई कभी प्लाट मैंने खरीदा ही नहीं है, जिंदगी में मैंने प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, ना मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है जी, मैं जीरो हूँ, ठीक है। तो उसने कहा नहीं वो आप लोगों का फलां जगह पे प्लाट है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, वो मेरा नहीं है, वो मेरी बहन का है। मैंने इसको बोला, मैंने कहा बाजी किसी की कॉल आई है मुझे और वो लोग बोल रहे हैं कि आपका प्लाट है उधर, आप लोगों ने सेल करना है। इसने बोला हाँ हाँ वो सेल करना है, शायद वो समरीन ने नंबर दिया होगा, फलाने ने जो भी, या वो चलो जिसने भी राब्ता किया है ना, तुम उनके साथ बात करो। ये लाहौर में थी। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने उन बंदों को बोला कि हाँ ठीक है, आप लोग आ जाओ, आके प्लाट देखो, बात करते हैं। वो बंदे आ गए, मुझे तो नहीं पता था कि वो बंदे फ्रॉड हैं, वो बंदे इसके जानने वाले हैं, वो इसको बैकग्राउंड से जानते हैं, मुझे इस चीज का इल्म नहीं था। इससे पूछ के, इससे इजाजत लेके मैं उस बंदों के साथ बैठ गई बात करने के लिए। प्लाट का सौदा डन कर दिया। इसने बोला कि हाँ 3,75,00,000 का, 3,75,00,000 का प्लाट का, 75 के 65 मुझे याद नहीं, इतने थे। प्लाट का सौदा डन हो गया जी। उन्होंने बोला जी आओ जी बयाना करेंगे हम लोग, ठीक है। उन्होंने एक ड्राफ्ट बना लिया, चेक लेके आ गए, कुछ वो पेमेंट लेके आ गए। जब वो आए ना तो उन लोगों ने वो उसको बोलते हैं पता नहीं, एनडीसी इस्लामाबाद में एनडीसी मेरे ख्याल में बनवानी पड़ती है इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी के लिए, सीडीए में जाके कि इसकी मालियत कितनी है। हम लोग वहां पर गए, उस मालियत की हम लोगों ने एक एनडीसी बनवाई। उन्होंने बोला ये 3,75,00,000 का प्लाट है तो हम इस पे लगवाएंगे 2,75,00,000, ताकि 1 करोड़ का जो टैक्स है ना वो बाजी को भी नहीं पड़ेगा और हमें भी नहीं पड़ेगा, ठीक हो गया, हुकूमत का टैक्स। इसको मैंने बोला बाजी वो इस तरह कह रहे हैं। बाजी ने बोला हाँ ठीक है, करोड़ कीमत कम कर दो, कम लिखवाओ एनडीसी में। हमने वहां पे 1 करोड़ कीमत कम लिखवा दी, वो एनडीसी ले ली, कोई एग्रीमेंट हमने उसके साथ नहीं किया, कोई स्टाम्प पेपर कुछ नहीं बनाया, ठीक हो गया। वो हमने लिया, हम लोग बाहर आए। उन लोगों ने बोला जी वो पेमेंट वो लेके आ रहा है, ये लेके आ रहा है, ये हो रहा वो हो रहा, हम आपको देते हैं। पेमेंट नहीं दी। वो एनडीसी के जो पेपर थे ना वो ओरिजिनल हमारे पास था, कॉपी उनके पास थी।
वो इधर हो गए, हम उधर हो गए, वो बात बीच में रह गई। उन्होंने कहा जी कल, कल हुई, फिर उन्होंने कहा जी परसों, परसों हुई, फिर उन्होंने कहा जी तरसों। वो लोग जाली उसके ऊपर ना अपने पेपर बनाना शुरू हो गए, वो ऐसे टालते रहे। अच्छा, उसके पीछे शायद उन्होंने बोला कि लाहौर जाके मालिक से मिलना है। मैंने इसको फोन किया, इसने बोला आ जाओ लाहौर। मैं उन बंदों को लेके लाहौर गई, अपनी गाड़ी पे पेट्रोल अपने पास से डलवाया, अपने पास से सारा खर्चा मैंने किया। क्यों बाजी, किया कि नहीं किया? लाहौर चले गए, वहां जाके वो बंदे तो फ्रॉड करना चाह रहे थे, वो फिर आगे पीछे खिसक गए। मैं इसके घर गई, मैंने इसको बोला कि इस तरह वो लाहौर आए, मैं भी आई, तो वो खिसक गए। इसने कहा कोई बात नहीं, चलो देख लेते हैं। अच्छा, फिर मैं लाहौर से वापस पिंडी आ गई अपने खर्चे पे, ठीक हो गया। फिर उन बंदों ने बोला हमारी फौतगी होगी फलान टमकान, तो आज आप लोग आओ। वो प्रॉपर्टी ना बाजी के नाम पर नहीं थी, ना इसके किसी बेटे के नाम पर थी, ठीक है। वो प्रॉपर्टी बाजी ने ना किसी दूसरे बंदे के नाम पर करवाई हुई थी। इधर मुझे हंसी आ गई है, क्योंकि इतनी महंगी प्रॉपर्टी फिर गवर्नमेंट पूछती है ना कहाँ से आई है। तो वो बाजी ने किसी रिश्तेदार के नाम पर करवाई हुई थी, वो थोड़ा गरीब था। तो वो तकरीबन उस बंदे के इस चक्कर में मेरे ख्याल में 20-25 चक्कर लगे होंगे इस सौदे के चक्कर में। और जब भी वो आता था ना, मैं उसको पिक करती थी, उसको मैं पिक करना, खाना शाना खिलाना, उन डीलरों के पास लेके जाना, वहां बैठ के बातचीत करनी। लेकिन वो डीलर इतने फराडी थे, कभी वो कहते थे ये बंदा नहीं आया, कभी कहते थे वो बंदा नहीं आया, कभी कहते थे पेमेंट इधर फंस गई, कभी उधर फंस गई। उन लोगों ने ना 2 महीने हमें चक्करों में डाला, और ये भी चाहती थी कि सौदा हो जाए, इसको भी जरूरत थी। और मैंने भी सोचा कि चलो इस काम में मैं पड़ी हूं तो ये क्लियर हो जाए। 2 महीने के बाद उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने जाके ना कि हाँ 2 महीने बाद उन लोगों ने जब पेमेंट देनी थी ना, बिल्कुल डन हो गया। एग्रीमेंट एक लिखना था, एग्रीमेंट हमने लिखा, उस दिन उन्होंने पेमेंट करनी थी, सारा कुछ हो गया। जब पेमेंट का टाइम आया 2,75,00,000 उन्होंने बोला ये लो पैसे। मैं और चौधरी साहब दोनों गए थे, इसका वो रिश्तेदार भी आया था जिसके नाम प्रॉपर्टी थी। मेरे ख्याल में ये भी लाहौर से आई थी जिस दिन पेमेंट होनी थी, मुझे याद नहीं अच्छी तरह। इनका ये आई थी शायद अपने बेटे के साथ ना, आई थी बिल्कुल। अच्छा जी, ये 2 महीने मैं स्ट्रगल करती रही, उसके पीछे कितना खर्चा हुआ वो मुझे हिसाब नहीं है, अंदाजा नहीं है। ठीक हो गया जी। 2 महीने बाद जिस दिन पेमेंट का टाइम था ना, उन लोगों ने 2,75,00,000 का अरेंज किया। हमें बोला ये लो पेमेंट, हमने बोला 3,75,00,000। उन्होंने बोला नहीं 2,75,00,000, हमने कहा नहीं 3,75,00,000 भाई, ये तो एनडीसी तो टैक्स के लिए थी, वो तो फ्रॉड करना चाह रहे थे, मुझे तो नहीं पता था कि वो फ्रॉड करना चाह रहे हैं। हमारे सर में पानी पड़ गया। मैंने कहा ना खलास, सौदा कैंसिल हम नहीं करेंगे, पेमेंट पूरी दो तो प्लाट लो, ठीक है। वहां पर हमारी उनके साथ अनबन होगी, जिसके ऊपर वो कोर्ट में चले गए। उन्होंने कोर्ट में जाके केस कर दिया। कोर्ट में वो बोले कि हम 2,75,00,000 देते हैं, हमारा सौदा हुआ है। हमने बोला हमारा सौदा हुआ 3,75,00,000 का, 3,75,00,000 दें तो हम इनको प्लाट देते हैं। अच्छा, जब कोर्ट में गए ना, मैंने वकील किया कि वकील को मैंने 65,000 रुपया दिया। आप नहीं दिया? मैंने दिया अपने पास से, इनको पता है, इसको सबको इनको पता है। 65,000 इनके बोला, इसने बोला दे दो हम कर लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर चौधरी साहब उस केस के पीछे, चौधरी साहब ने 7100 चक्कर लगाए, कोर्ट कचहरी सुप्रीम कोर्ट हर जगह। जितना भी खर्चा था ना वो चौधरी साहब करते रहे अपने पास से। चौधरी साहब ने कम से कम 2.5-3 लाख रुपया उसके ऊपर खर्चा किया शाबाश। अपने पास से। जो वो तारीख पर जाते थे, टैक्सी में बैठते थे, फाइलें, वकीलों को कमीशने, किसी को चाह पानी, सारा कुछ सब अपने पास से करते रहे। फिर जब मैं जाती थी, मैं अपने पास से करती थी। फिर उसके बाद एक जगह से वो फैसला हो गया, फिर दूसरी जगह पर अपील गई, वहां पर फिर एक थे वकील, कुछ पैसे इन लोगों ने मुझे भेजे, इसके बेटे ने कुछ पैसे, मैंने अपने पास से शायद 25-30 हजार डाला था, ज्यादा नहीं थे, इतने मैंने डाले। उस वकील को फिर मैंने दे दिए, इसने बोला कि चलो वो भी दे देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। 65,000 से अलावा बाद में आपने फिर? हाँ, फिर मैंने दिया। मैंने नहीं कभी हिसाब किया, मैंने कभी नहीं पूछा। मुझे तो वैसे ही शर्म आती थी कि बाजी मैं उधर जा रही हूँ, गाड़ी का पेट्रोल दो, या बाजी ये सौदा करवा रही हूँ आप खर्चा दो। नहीं, मैं नहीं कहती थी, मैं ऐसी नहीं, मुझे बिल्कुल यकीन जाने अंदर से बता रही कि मुझे शर्मिंदगी होती, मैं अपनी गाड़ी में बैठी हूँ और पेट्रोल में किसी से डलवाऊं, मुझे ये चीज पसंद नहीं है। अच्छा, वो चीजें हुई जी। वो केस तकरीबन मेरे ख्याल में 2 साल चला कि 1.5 साल चला, मुझे याद नहीं है। एंड पे क्या हुआ, इन लोगों ने सब ने बैठ के जो है ना आपस में बातचीत की। उन लोगों को भी पता चल गया था कि केस हम जीतेंगे, हम राइट पर थे, ठीक है। प्रॉपर्टी वालों बाजी को भी पता चल गया था। मैंने इसको बोला हौसला रखो, हम केस जीतेंगे। इसने उस केस की वजह से मेरे और चौधरी साहब के साथ इतनी इंतहाई हमारी बेइज्जती की, आप सोच नहीं सकते। इस औरत ने, इसके बेटों ने, इसकी फैमिली, इसके छोटे छोटे बच्चों ने, हालांकि वो बंदे इनके थे फ्रॉड, इन्होंने पहले उनके साथ किया था, फिर उन्होंने इनके साथ करने की कोशिश की। मैंने और चौधरी साहब ने उस प्लाट को एंड तक, अंजाम तक बचाया, वरना ये शमीम
कभी जिंदगी में उनसे प्लाट वापस नहीं ले सकती थी, कभी नहीं ले सकती थी। चौधरी साहब ने इतने इतने बड़े बंदों को लेके उनके साथ जरगे किए, उनके साथ वो कंप्रोमाइज करने के किए कि यार ऐसे ना करो। यकीन जाने पिंडी इस्लामाबाद के मेरे ख्याल में बड़े बड़े डीलर, बड़े बड़े वकील उस बात में आए, ठीक है। यहाँ तक कि फर्क खोखर तक बात गई, फर्क खोखर तक बात तब गई, वो इसका दामाद जो है ना वो थोड़ा डॉन टाइप है ना वो डॉन है, चपड़ी डॉन। अच्छा, वो फर्क होकर के जानने वाला था, उसने चोई साहब को बोला कि वहां आ जाओ, बात वहां होगी। चोई साहब वहां गए तो फर्क होकर तो वहां पर नहीं था, फर्क होकर तो इस चीज का पता ही नहीं था ना, वो इतनी छोटी छोटी रौलियों में आता है। आगे उसके कोई बंदे थे जो मोजिज आदमी थे उसके पास, वो बंदे साथ गए, इसका जमाई गया, चोई साहब गए, सब लोगों ने बैठ के 5 करोड़ का सौदा फाइनल किया। 2 साल 1.5 साल केस चलने के बाद प्रॉपर्टी का रेट बढ़ गया था, 3 करोड़ 75 से 5 करोड़ तक वो प्रॉपर्टी गई। उस केस के ऊपर सारा पैसा मैंने लगाया, भाग दौड़ मैंने की, 1 मिनट है, भाग दौड़ मैंने की, हर चीज मैंने की, अंजाम तक मैंने पहुंचाया। क्यों बाजी, गलत तो नहीं बोल रही मैं? इसने बोला, इल्जाम दिया कि आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, आप मेरे साथ फ्रॉड करवा रही थी। इसकी फाइल मेरे घर में 1 साल पड़ी रही, रीजनल फाइल जो थे ना प्रॉपर्टी के कागज ओरिजिनल, 1 साल मेरे पास पड़े रहे। और जिसके नाम प्रॉपर्टी थी वो बिल्कुल अनपढ़ है, वो सिर्फ अंगूठा लगाता था, मैं जहां चाहती उसका अंगूठा लगवा देती, ठीक है। और वो मेरे उस वक्त ये बिल्कुल हर चीज इसने मेरे हैंडओवर की, अपना चीज किसी और का नाम पे, सुनो, इसने हर चीज मेरे हैंडओवर की थी कि जो ये करेगी वही होगा, ठीक है। मेरा इसके साथ इतना अच्छा तल्लक दुआ सलाम जारी थी, मैं खर्चा करती थी ना इसके ऊपर, असल वजह तो मुझे बाद में पता चली है, ठीक हो गया। तो मैंने फ्रॉड करना होता था ना तो मैंने उसके अंगूठे लगवा लेने थे, जो कि मैंने नहीं लगवाए थे, ठीक है। खैर इनका सौदा अंजाम तक पहुंच गया। जिस दिन इन्होंने पेमेंट लेनी थी ना, चौधरी साहब ने बोला कि आज उनको पेमेंट मिलनी है, तो जुबैदा बेगम आज मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा क्यों चौधरी साहब, आज तो लास्ट डे। उसने कहा कहीं ये लोग ये ना सोच लें कि आज पेमेंट मिलनी थी, तो कहीं चौधरी साहब ये ना कह दें कि जो इस केस के ऊपर मैंने खर्चा किया है कम से कम वो तो मुझे दे दो, हक तो बनता था। तो मैं नहीं जाऊंगा। मैंने उसको कहा मैं ठीक है आप ना जाओ। उसने बोला आप, मैंने कहा नहीं, मैंने इस केस के ऊपर जितना भी खर्चा किया, इस प्लाट के ऊपर मैंने जितनी भी स्ट्रगल की, वो मेरी बड़ी बहन है। अगर उसको लगेगा कि मेरी मेहनत थी, या मैं मेहनत को छोड़ दो कि इसके ऊपर मैंने पैसा लगाया कुछ 7-8 लाख रुपया उसके ऊपर 2 साल में मैंने खर्च किया था, तो ये खुद बोलेगी कि जुबैदा ये तुमने खर्चा किया था, ये ले लो। कम अज कम बात सुनो, कम अज कम हमारा पठानों में, दुनिया में मैंने बहुत देखा ऐसा सौदा, ऐसा जैसा सौदा उसका था ना, इसमें आप और चौधरी साहब का 1 करोड़ अगर वो खुशी से देता था ना, तो उसका कोई ना जाता था और ना खुशी खुशी से आपको देता था। 3 करोड़ का प्लाट, 3 करोड़ 75 लाख का प्लाट जो 5 करोड़ में एंड पे उसको फाइनल करवाया, सुनो केस खत्म होने के बाद। तो इस औरत ने इतना नहीं कहा कि यार जुबैदा तुमने इसके ऊपर इतना खर्चा किया था, प्लाट सेल हो गया है, चलो आजो एक पार्टी करते हैं, मतलब एक दावत खाना खाते हैं मिल के ना। इसने वो भी नहीं किया। अच्छा, मैंने इसको फोन नहीं किया, मैंने कहा नहीं मैंने फोन नहीं करना, कहीं मेरी बहन ये ना सोचे कि मेरे पास 5 करोड़ रुपए आया, कहीं जुबैदा को कोई 2-4 लाख की जरूरत तो नहीं है, इसलिए तो नहीं मुझे फोन कर रही। यकीन जानो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे कलमे की कसम लगे, मैंने इसको कॉल तक नहीं की। कितनी देर, तकरीबन 2.5-3 महीने इसने मेरे साथ राब्ता नहीं किया, मैंने भी नहीं किया। चौधरी साहब मुझे टोंटे मारे कि हाँ बहन मीर हुई है, 5 करोड़ आया, कोई पार्टी शार्टी। बिल्कुल। मैंने बोला चौधरी साहब मैंने राब्ता उनके साथ नहीं किया। उसने बोला क्यों, तुम्हारी तो बड़ी बहन है। मैंने बोला चौधरी साहब मेरी वो बड़ी बहन है, बिल्कुल थी और है और रहेगी इंशाल्लाह। मैंने इसलिए नहीं किया कि मेरी बहन ये ना सोचे कि मेरे पास 5 करोड़ आ गया तो शायद जुबैदा इसलिए कर रही है, मैंने नहीं किया। ओके हो गया। आप लोग बताओ, अगर मैं 5 करोड़ की कमीशन भी लेती, मैंने सौदा डन करवाया था ना, केस हो गया, वो बंदे फ्रॉडी निकल आए, मुझे तो नहीं पता था, इसको पता था वो बंदे कौन है, इसको जानते थे। तो उसकी कमीशन भी आप लोग जब हिसाब लगा लेना, 20% इस्लामाबाद में कमीशन चलती है, तो 5 करोड़ की कितनी कमीशन बनती, मुझे तो इतनी लंबी चौड़ी काउंटिंग आती नहीं है, आप लोग करके बता देना। नहीं तो नवीद उधर 20% 10% के हिसाब से नवीद 5 करोड़ की जरा कमीशन तो निकाल यार। अगर इसकी जगह पे मैं था ना, तो मैं 1 करोड़ 50 लाख में आप और चौधरी को देता। नहीं यार, हम नहीं लेते थे, हम नहीं लेते थे, नहीं हक बनता था। हमने ये सोचकर भी वो सौदा नहीं करवाया था कि ये हमें कुछ देगी। हमने जितना तकावत किया। एक चीज मैं और बताती, हाँ उस प्लाट के ऊपर ना असद जरूर मजाक करता होता था कि आंटी जब वो प्लाट का सौदा हो,
अब पता नहीं कि इसके घर में बैठे थे, कोई बात हुई फोनों के ऊपर, इसने बच्चों को बोला मैं फोन गिफ्ट दूंगी, तो असद को भी इसने बोला आपको भी गिफ्ट दूंगी, उसने कहा मैं तो आईफोन लूंगा। उसके बाद पहले भी आईफोन था, कहती हाँ ठीक है वो प्लाट बिक जाएगा ना मैं आपको आईफोन दूंगी। उसने कहा चलो ठीक हो गया, ओके हो गया। प्लाट यार बिक गया, जब प्लाट का सौदा हो गया तो वो मुझे कहता अम्मी मेरा आईफोन। मैंने कहा कौन सा आईफोन? कहता आंटी ने मुझे लेके देना था। मैंने कहा बेटे खामोश खबरदार, मैंने कहा तुम्हारे पास आईफोन ही है। मैंने अपने बेटे को कभी किसी के टुकड़ों पर पलने नहीं दिया, मैंने खुद कमा के उसको पाला, ठीक है। मैंने उसको बोला मैंने कहा बेटे ना उनके प्लाट का सौदा हो गया है, उन लोगों ने जिस दिन पेमेंट ली थी उन लोगों ने नहीं बोला कि आप लोग आओ, मतलब शुरू से लेके एंड तक आप लोग इस रोले में थे और आप लोग आ जाओ हम पैसे ले रहे हैं तो चलो पैसे संभाल के ले जाएंगे, उन्होंने नहीं बोला, ठीक है। तो बेटे हमने उनको नहीं कहना, मतलब इस ये बात करने से आप मुझे नीचा दिखाओगे। उसने बोला अम्मी मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। ये ना 2-2.5 महीने के बाद ना हमारे घर आई ये और इसकी बड़ी बेटी समरीन, ये दोनों आई, ठीक है। आई, इसने बोला कि यार मैं ना बड़ी बिजी थी, प्लाट बिक गया, फिर वो करोड़ मैंने उसको दे दिया, करोड़ मैंने उसको दे दिया, 2 करोड़ उसको दे दिया, उसको मैंने करोड़, उसने ना सारा 5 करोड़ आके ना मुझे गनवा दिया कि मैंने इस बंदे को इतने इतने पैसे, वो 5 करोड़ दे दिया। मैंने कहा बाजी कोई मसला नहीं, आपके पैसे थे आप जिसको मर्जी दो, सही है कि नहीं, बाहर उसके पैसे तो वो जिसको मर्जी देती, जहां मर्जी लगाती। मैंने नहीं उसको कहा कि बाजी मैंने इस प्लाट सेल करने पे इतना खर्चा किया था, बाजी मैंने इतनी स्ट्रगल की थी, बाजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, कम से कम वो मेरी गाड़ियों का पेट्रोल ही मुझे दे दो। मैंने नहीं कहा ना, और उसने भी नहीं कहा कि यार कोई और नहीं चला तेनू मैं मनाल ते लेके जावा खाना खा ले, तेनू मैं मरी लेके जावा सैर कर ले, नहीं 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 कुछ भी नहीं। उसने हमारे साथ बिल्कुल राफ्ता खत्म कर दिया, और हमने इसलिए किया था कि वो ये कहीं ऐसी बात उसके ज़हन में ना आ जाए, क्योंकि ये बहुत छोटे ज़हन की मालिक है, इसका बहुत छोटा सा मतलब सोच है ना जो, वो इस तरह की। और मुझे देखें और उसको देखें, मेरी सोच देखें और मेरे काम देखें। फिर उसके बाद इसने कई बार, इसके केस इस्लामाबाद में चल रहे थे, रावलपिंडी में चल रहे थे, ठीक है। इसने मुझे बोला फलाने केस की तरीक है उधर जाओ, मैं अपने पास से गई, पेट्रोल डलाया, वहां जाके मैंने वकील बाजिया देना 2-3 हजार रुपया, कापियां करानियां ने, करना वो करना, मैंने दिए। फिर ये लाहौर से आती थी, मेरी तरीक है, मैं गाड़ी लेके आगे रेडी खड़ी होती थी कि मेरी बहन आ रही है, मैं इसको लेती, तरीकों पे लेके जाती, वापस लेके आती, इसको वापसी में बिठाती, सारा कुछ मैं करती, ठीक है। बाकी देखो खाने पीने वो नसीब की बात होती, मैंने उसको खिलाया, उसने मुझे खिलाया, उसको साइड पे छोड़ दो। क्या आप लोग मुझे बताओ, जब ये सौदा हुआ था और जो इसके ऊपर मैंने इतना खर्चा किया था, मुझे कोई कमीशन नहीं चाहिए, मुझे कोई रुपया नहीं चाहिए, क्या जो मैंने लगाए थे वो मेरे बनते थे कि नहीं बनते 1 करोड़ आपका हक बनता था। नहीं यार करोड़ को दफा करो यार, सिर्फ कमीशन यार उसने जो लिया था में नहीं, उसने जो लिया था वो तो 3 करोड़ का था सौदा ना। मैं इतनी छोटे ज़हन की मालिक नहीं हूँ, बाकी आप दोनों का बिल्कुल 50-50 हक बनता था कि मैं छप्पड़ में से मच्छियां कभी नहीं पकड़ती, मैं दरिया में से मच्छी पकड़ती हूँ शमीम बाजी। तो शमीम बाजी आपने हिसाब किया 1,10,000 रुपया आपका मेरे पास पड़ा है, आप ऐसा करो कि उस प्लाट के ऊपर कमीशन कुछ भी नहीं, कमीशन तो ज्यादा बन जाएगी, वो आपके लिए देने मुश्किल हो जाएगा। वैसे तो आपके पास पैसा बहुत है, माल बहुत है, आप देना चाहो तो भले आज मुझे करोड़ दे दो, कोई मसले वाली बात नहीं है ना। हाँ जी बिजनेसमैन है ना वो, मैं हमारा मैं वैसे भी भीख भूख मांगती हूँ, मदद मांगती हूँ। आप ऐसा करो कि आप समझो कि आप मेरी मदद कर रही हो, जितना उस प्लाट के ऊपर मैंने खर्चा किया था ना, आप मेरा वो मुझे दे दो बस, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। और ये भी क्लियर कर देना कि आज तक मैंने आपसे कोई भीख मांगी है तो वो भी बता देना, मैं आपको वो भी दे दूंगी। हाँ अगर आपने अपनी मर्जी से कभी मेरे किसी भतीजे को या भांजा भांजी मेरे यतीम थे, जब वो यतीम थे, अगर आपने उनको कोई 2-4 हजार दिया होगा तो उसका मुझे नहीं पता, मुझे नहीं इल्म। अगर वो भी आपने अगर कभी दिया है तो बताना, मैं वो भी आपको दे दूंगी। हाँ और मैंने जो 5-5 हजार के नोट दिए हुए ना, मैं नहीं मांगती मैं नहीं मांगती। आपको याद ही होगा कि आपके घर जब भी पोता पोती होता है मैं नहीं देती, मैं तो देती रही हूँ। और आपने मेरे बेटे को उसकी मेहंदी के ऊपर 500 रुपया दिया है, आप मुझे बताती कि जुबैदा मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने आपको 5 हजार का नोट देना था कि बाजी ये लो असद को दे दो, लोगों को वहां वीडियो में दिखाओ कि मेरी बहन ने ये पैसे दिए हैं, ठीक है कि नहीं। आप मुझे बताती तो सही कि मेरे पास नहीं है, मैं आपको देती थी, बताता था तो मैं फौरन देता था 20-25 आपने यकीन जानो उसके ऊपर भी मेरे बहन भाइयों ने, मेरे खानदान, मेरी फैमिली ने मेरी इतनी बेइज्जती की। उन्होंने मुझे बोला तुम जाती हो 5-5 हजार जाके देती है तो शमीम ने तेरे बेटे को 500 दिया है। मैंने बोला शायद उसके पास नहीं होंगे, देखो इंसान के हालात ऊपर नीचे हो जाते हैं। उन्होंने आपने एक बात नोट किया था शादी खाल में उधर वलीमे के दिन पे, हाँ हाँ मैं नहीं मेहंदी था मेरा ख्याल, मेहंदी, हाँ, हाँ
मैंने आपका और उसका सर पे मैं 100 लौट देता था। हाँ हाँ 10 वाला मैंने नहीं दिया। हाँ हाँ। उसका सर पे उसका पे मैं 100 में देता था, ठीक है। अच्छा ये उसको पता होगा, शायद उस वीडियो में होगा भी, लोग भी देख सकते हैं अच्छा कि मैं उसका सर पे मैं 100 रखता था ऐसा। अच्छा। फिर तो उसका हक बनता था ना यार, जब मैं उसका सर पे 100 छोड़ो यार, रखता उसको था। छोड़ो। तो यहाँ पर यकीन जाने मेरे खानदान वालों ने मुझे मेरी इतनी बेइज्जती की कि शमीम तुम्हें आधी रात को आवाज देती है और तुम नंगे पैर भाग उठती हो, अपने पास से खर्चा कर के जाती हो। बहुत गलती की। इस्लामाबाद से तुम आती थी इसकी शादी हद पर, से ज्यादा और गलती। हर शादी पर मैंने कोई मतलब ऐसा नहीं कि मैंने अच्छा बरता नहीं है, चले बताना नहीं चाहिए था लेकिन मैं ये भी बता देती हूँ। बाजी की 2 बेटियों की जब शादी हुई थी ना, इकरा की और समरीन की, उस टाइम ही बड़े बेटे की थोड़ी दिन पहले डेथ भी हुई थी, लेकिन इन लोगों ने सोचा कि जो होना था वो हो गया, बच्चियों की रुखसती करेंगे, क्योंकि बच्चियों पहले ही बहुत वेट किया है। 10-15 साल बड़ी बेटी ने वेट किया था शादी का, बाजी की वजह से। बाजी की बैरून मुल्क में अपने बिजनेस के सिलसिले में रहती थी, तो उन लोगों ने ना मतलब कहा कि नहीं हम रुखसती देंगे, चलो देनी चाहिए, अच्छी बात है, बच्चियों फर्ज अदा हो गया। मैंने 50,000 की गट्ठी नई कापी बाजी के हाथ के ऊपर रखी थी कि बाजी ये लो, आप अपनी बच्चियों को मेरी तरफ से जो भी कोई इसका जहेज में डालना है ना डाल लो, ठीक हो। 50,000। 50,000 पूरा, उसको पता होगा। फिर जब हम लोग गए, ये बातें मैंने करनी ही नहीं थी, लेकिन यार क्या करूं, मजबूरी करनी पड़ती है। अब मैं उसको उसके लेवल पे जवाब नहीं दे रही जो उसने बोला था, लेकिन कुछ चीजें मैं क्लियर कर रही, फैंस को भी क्लियर होना चाहिए कि बेबो ने क्या किया और बेबो को जवाब में क्या मिला। बेबो के मुंह के ऊपर उनसे उन्हें गूं का छितर भर के मारा है, 1 ठीक है। करोड़ हमें देगा, 1 करोड़। सुनो तो हाँ यार, हमें अभी नहीं चाहिए, हमें नहीं नहीं, चाहिए। अभी हम मांगेगा जरूर। अच्छा बात सुनो। हाँ। फिर हम जब गए, उनके वलीमे थे दामाद के ना 2 जगह पे, एक जगह पर गए, वहां पर भी मैंने वलीमे पे दामाद को 5,000 दिया, दूसरी जगह पर गए वहां पे मैंने 5,000 दिया, ठीक हो गया। ये सिर्फ एक शादी के बताए। उसके बाद जो भी जितना कुछ भी हुआ उसको यार गोली मारो, साइड पे कर दो, बस इतना ही तुसी देख लो, इतना ही काफी है, ठीक है ना। मुझे पैसे नहीं चाहिए थे, मुझे इससे कुछ भी नहीं चाहिए था। मेरे बेटे की शादी में आई, इसको खुश होना चाहिए था, इसको खुशी मनानी चाहिए थी। मैं इस्लामाबाद से जाती थी इसके घर फंक्शन पे, और उस फंक्शन को मैं खूब एंजॉय करती थी। इनके फंक्शनों पे जब मैं जाती थी ना, मैं वहां जाके इनके साथ मैंने शॉपिंग कराई, इनको मैं बाजारों में लेके गई, इनको मैं पार्लरों में लेके गई, अपने पास से पेट्रोल लगाती थी, अपने पास से मैं सब कुछ करती थी। मैंने कभी नहीं बोला था कि बाजी आप दो, हालांकि मैं उसके लेवल की मीर नहीं हूं, मैं उसके सामने 1% भी नहीं हूं, ठीक है। मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि वो अरबपति है, ठीक है, अरबपति है वो, और मैं तो लखपति भी नहीं हूं, मैं 1,000पति हूँ। हमारे पास 1,000, 500, 10,000, 20,000, 50,000 होगा, और वो अरबपति है। और अरबपति बंदे की हरकतें देखो और हम गरीबों की देखो, ठीक है। यार बस कर तो यार, यहाँ पर छोड़ दो यार, ये क्या क्यों छोड़ दूं, मैंने टॉपिक छोड़ दिया है। नहीं मैं ये अपना बता रही हूँ कि मैंने क्या किया और मुझे उसका सिला क्या मिला है। मैं अपना बता रही हूँ कि मैंने क्या किया और मुझे उसका सिला क्या मिला। बाजी 1,10,000 रुपया अकाउंट भेज दो, उसमें हम ट्रांसफर कर देंगे, और हम मैं किसी देता हूँ, अपनी उसको छोड़ो, वीडियो मैं में देता लगा देंगे कि ये हमने बाजी को उसके पैसे दे दिए। लेकिन और जरा सी भी, आप 1 मिनट चुप रहना, अगर जरा सी भी आपके अंदर वो है नहीं है ना, अगर है तो उस प्लाट के ऊपर मैंने जितना खर्चा किया था ना वो मुझे दे दो। फिर देखो आपको 3,75,00,000 और फिर वो 5 करोड़ में बिका था, ठीक है। गुड। 1 साल 1.5 साल बाद तो आपको कितना फायदा हुआ था, 1,25,00,000 का। हाँ 1,25,00,000 का आपको फायदा हुआ था। तो केस के ऊपर सारा खर्चा मैंने किया था। अगर 1,00,000-2,00,000 आपने भी खर्चा किया होगा ना तो कोई वो मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। और उसके दरमियान हाँ एक चीज और है, उस केस के दरमियान ना इससे लोगों ने पैसे भी लिए थे, हमने आज तक 1 रुपया नहीं लिया। अगर लिया है तो आप बताओ कि जुबैदा फलां टाइम मैंने आपको या चौधरी साहब को पैसे दिए थे, इसके अपने अपने इसके रिश्तेदार इससे पैसे लेते रहे हैं कि ये उधर देने हैं, ये उधर देने हैं, किसी जगह पर उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। आज भी साबित कर दो, आज भी उन कोर्टों में मैं और चौधरी साहब आपके साथ जाने के लिए तैयार है कि आपके किसी जुवाई ने, किसी भांजे ने, किसी भतीजे ने किसी जगह पर 1 रुपया भी नहीं दिया। आपके दामाद ने बोला कि फर्क होकर को मैंने इतने पैसे देने उस प्लाट के अंदर से, 1 रुपया नहीं उसने दिया, ठीक है। अगर आज भी फर्क होकर मुझे सुन रहा है ना तो मैं आज उसके डेरे पर जाने को तैयार हूं। वो ऐसे लोगों से ऐसे पैसे नहीं लेता, अल्लाह ने उसको बहुत दिया है। इसके जुआई ने इसके साथ फ्रॉड किया, इसके जुआई ने इसको बोला कि इतने पैसे दे दो, ये उनको पत्ती देनी है प्लाट का सौदा क्लियर होने पे, ठीक है। आपके जुआई ने आपके साथ फ्रॉड किया था, थोड़ा सा समझो। और उसके बाद इसके जुआई ने इसके साथ इतना बड़ा फ्रॉड
इतना बड़ा फ्रॉड किया ना कि मैं नहीं बता सकती, इसने आज तक मुझे नहीं बताया, लेकिन मुझे पता है क्यों बाजी। और उसके ऊपर भी मुझे बहुत तकलीफ हुई कि यार मेरी बहन ने कितनी स्ट्रगल करके ये पैसा कमाया था, इसने वो पैसा जैसे कमाया है ना, चाहिए तो नहीं था कमाना उस तरीके से, लेकिन उसके ऊपर इस बेचारी ने अजियत भी बहुत झेली है, बहुत अजियत का सामना इसने किया है, वो मैं जानती हूँ, लेकिन यहाँ पर नहीं कहना। चलो मुझे बात साहब ने सुनो, अभी रोक तुम्हारा दिया है। जितना बनता है हाँ उसको जी। बोलो कि वो मुझे भेजो। और उसको पता है वो हिसाब खुद कर लेगी ना, वो हिसाब किताब उसको बड़ा मेरा ख्याल से तो करोड़ आपको देना चाहिए। नहीं, करोड़ नहीं मुझे देना सच्ची बात, खुशी से। आप वो 5-10 लाख जो मैंने उसके ऊपर खर्चा किया था वही दे दो, ठीक है। चलो अगर वो देगी तो इसी बहाने चौधरी साहब के भी तर जाएंगे, उसके तो डूबे ही हुए हैं। चौधरी साहब ने मुझे बोला, मुझे पता क्या कहता है, कहता है कहता खुद तो डूबी हो, साथ मुझे भी ले डूबी। सही बात, सही बात, उसने, बिल्कुल सही क्योंकि बात। वो ना सौदे में सिर्फ पहले मैं थी। जिस दिन एंड वाला सौदा था ना, जिस दिन पेमेंट होनी थी, मैंने चौधरी साहब को बुला लिया। मैंने कहा मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो चौधरी साहब ये बंदे हमें बड़े चक्रों में डालते रहे 2 महीने से, आप जरा हमारे साथ चलो, इन्होंने ना आज पेमेंट करनी, वहां पर कोई गड़बड़ ना हो जाए। उसने कहा यार नहीं मैं नहीं जाता, तुम जानो तुम्हारा सौदा। मैंने कहा नहीं आप साथ आ जाओ। मैं मिन्नत करके ना उसके तरला करके, यकीन जानो उसको मैं जबरदस्ती साथ लेके गई थी, उसको मैं लेके गई, लेकिन उन लोगों ने फिर भी आगे जाके 2,75,00,000 का कटा खोल के रख दिया। चौधरी साहब ने बोला नहीं पेमेंट पूरी दो, सारे कागजात उसने पढ़े, उसने कहा ना ऐसे नहीं होगा, पेमेंट पूरी चाहिए। तो वो तो फिर उनके साथ हमने लड़ाई की, वहां पे हमारा मत्था लगा उनके साथ वहां पे, ठीक है। वहां पर तो यकीन जाने मैंने तो उन लोगों को गिरेबानों से पकड़ लिया था, समझ आई। उन मर्दों को मैंने, औरत होके मैंने उनके गिरेबान पकड़ लिए थे। मैंने कहा मैं आप लोगों के अंदर घुस जाऊंगी अंदर, ये अगर आप लोगों ने जरा सी भी हेरफेर करने की कोशिश की तो फैले उनसे मैंने छीन ली थी, ठीक है। कापियां उनके पास रह गई थी, फैले मैंने उनसे छीन ली थी, ठीक है। तो ये देखो मेरी बहन, ये देखो, अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह आपको रिज़्क में इजाफा करे। जहां से आप कमाती हो अल्लाह आपको वहां से और पैसा दे, वैसे वहां से पैसा किसी को भी अल्लाह ना दे, ऐसी कमाई अल्लाह किसी को भी ना दे, ऐसा पैसा अल्लाह किसी को 1 रुपया भी नसीब ना करे, लेकिन आपका नसीब में अल्लाह बहुत ज्यादा करे और वहां से ही करे, ठीक है। समझ आ गई आपको। तो बाकी रही बात आपके उस जवाब की, अगर आज वो खानदान वाले मुझे नहीं रोकते थे तो मैंने नहीं रोकना था, अट्टा कट्टा सब यहाँ पर खुल जाना था। शुक्र करो मैंने नहीं खोला, मैंने अपनी क्लियरेंस थोड़ी सी यहाँ पर की, मैंने किसी से मांगा लिया दिया, जिसने भी मुझे, वो मेरा और उसका और अल्लाह का मामला, उसमें आपका मामला नहीं है। और अभी आप जेलस ना हो, कोई खूबसूरत सा हैंडसम सा एक बंदा देखो, उसके साथ शादी कर लो। और रेडी वैसे भी आपके लिए तो रेडी बैठे भी, उन्हीं के साथ ही कर लो यार, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। उनके भी बीवी बच्चे हैं, ठीक है ना। मुझे बोलती हो ना, मुझे सारे खानदान ने एक्सेप्ट किया, अगर मुझे खानदान एक्सेप्ट नहीं करता था ना तो खान साहब सोशल मीडिया पर नहीं आते थे, क्या कर रहा ये था? छुप के मेरे साथ रहते। किसी को क्या पता था मेरे घर में कौन बंदा रह रहा है, मैं अपनी अकेली वीडियो बनाती, व्लॉग बनाती, लोगों को क्या पता था, ठीक है कि नहीं। तो थोड़ा सा आराम करो। पठान जिसका साथ होता है ना कड़ा, हाँ फिर होता है भाई, फिर पूरे पहाड़ से खड़ा होता है, ये फिर पूरे पहाड़ से खड़ा। एक चीज आपने बोला, हाँ 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 कहती है करेले की माँ बना, हाँ हाँ कहती है ये चीज बना, यार उसको बनाना आता है। और हम अपना ना व्लॉग बनाते हैं, हम अपना कंटेंट बनाते हैं बाजी, वो हम कोई किसी को ट्रोल थोड़ा करते हैं, वो हम कोई किसी की बात थोड़ा कर रहे होते हैं, हम तो अपनी कर रहे होते हैं, तो हम तो अपना व्लॉग बनाएंगे। आपको हमारे व्लॉग के ऊपर रिएक्शन देना है तो आपको इजाजत है, आप उसके ऊपर रिएक्शन दो, लेकिन हमारी जाती जिंदगी के ऊपर रिएक्शन ना दो। हमने भी नहीं दिया, और ये मैंने क्यों नहीं दिया आपको जरा से पता है, जिन लोगों ने मुझे रोका है। मजनून से किसी ने बोला, मजनून जी कि लैला तो काली है, लैला तो ऐसा है ऐसा है। हाँ। उसने क्या कहा, सोच समझ के उसने जवाब दिया। उसने कहा तुम मेरा आंखों से उसको देखो तो फिर पता चलेगा, पता आपको चलेगा। हाँ जी, फिर तो अगर इसके लिए मैं खाना बनाऊं, कपड़े धोऊं, जो हिजमत मैं इसका करूँ ना, हाँ शमीम साहब, तो वो मेरा और इसका मसला है। हाँ। क्योंकि हमारा प्यार मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसका हाँ। इज्जत करता हूँ। मैं इसका क्या बताऊँ आपको यार, अगर मैं इसको सारा दिन इधर बिठाऊं ना, इधर शाम तक, और शाम में इसको फिर बिठाऊं और फिर इधर, फिर उठाऊं फिर इधर रखूं सुबह तक, तो मेरा कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं इसको चाहता हूँ इधर से। इतना ज्यादा उसको ना बताओ, वो पहले ही जली पड़ी। आप हमसे बस बाज आ जाओ। मैंने आपको शराफत से भी समझाया, ठीक है। और हमारा जो बहन था उसने भी हमें बहुत ज्यादा मिन्नती किया, मुझे खासकर, मुझे, हाँ इसको नहीं, मुझे, क्योंकि मैं उसको अपना बहन मानता हूँ।
और मैं उसका इज्जत करता हूँ। बिल्कुल तो उसकी वजह से आज मैंने उसको मना किया और उसने बिल्कुल कुछ नहीं बोला। और अगर आप असली और खानदानी हो तो आज कल ये आप साबित करो, इसका जितना आपका पास बनता है ना, वो भेजो मुझे। 10 लाख 15 लाख, वो आप इज्जत से उसको भेजो। और मेरा जेब में तो हर वह होता है, लाख 2 लाख मैं तो अकाउंट में ज्यादा नहीं रखता हूँ, मैं जेब में रखता हूँ, मेरा पर्स में। जब मेरा पर्स में पैसा ऐसा होता है ना तो मेरा दिल ऐसा होता है। हाँ ठीक है, तो आपको दे देंगे, कोई हाँ। मुश्किल तो नहीं है, कोई तुम्हारा मसला नहीं है, ठीक है। एक नहीं, अगर तुम्हारा 2 हिस्सा और भी हो जाए ना तो वो मेरा पर्स में है, तुम वो टेंशन ना लो, मैं आपको रियालों में दूंगा, पाकिस्तानी करेंसी में नहीं, रियालों में मैं आपको दूंगा, ठीक है, वो आप टेंशन ना लो। और बाकी मेरी हमारा जान बेटी है, हाँ इसका जी, मुंह से जो भी सुनने सुनो। तो उम्मीद है कि आप लोगों को हाँ समझ आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप बाजी की तरफ से कोई बात नहीं आएगी, तो उम्मीद है कि फिर हमारी तरफ से भी नहीं आएगी। हाँ अगर उसकी तरफ से आई तो फिर हमारी तरफ से भी आएगी, ठीक हो गया। तो रहेगी हिसाब किताब की बात, वो मैंने आपको बता दिया है, तो वो आप कर लेना, ठीक है। तो फिर वीडियो में बताना हो तो वीडियो में बता देना, अगर वैसे देना हो तो वैसे दे देना। वैसे देने की आपकी औकात नहीं है, मुझे पता है। वो मैं थी जिसने इतनी स्ट्रगल की, वो मैं थी जिसने इतना खर्चा किया, ठीक है ना। वो आप नहीं कर सकती, आपके बस की बात नहीं है। आपने बोला कि हाँ आप लोगों ने तो जिंदगी में जो कमाया, लक चट की, कपड़े पहने, खाया पिया, जाड़ा खलास, बहन हमारे पास उतना ही आता था जितना हमने खा पी लिया। और आपने बोला कि मैंने एक एक रुपया बचाया है, मैंने एक रुपया नहीं कभी फालतू खर्च किया, तो बंदे को करना भी नहीं चाहिए। और आपने बोला कि आप लोग क्या करते हो, आप लोग को क्या पता बिजनेस कैसे करते हैं। मैं करोड़ों और अरबों का बिजनेस करती थी, जब मैं एक फेरा लगाती थी तो 1 अरब कमाती थी। तो चले वो स्पोर्ट एक्सपोर्ट का उसका बिजनेस था, वो यूके, अमेरिका, इंग्लैंड, दुबई, सऊदीया, पता नहीं किधर किधर, भाई पूरे पाकिस्तान में, पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में उसका बिजनेस था। ते ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਬੈਠਿਆ ਸਾਡਾ ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ ਘਰ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੇ ਸਾਡੀ लाइफ जे ते लाइफ पार्टनर जे, ठीक है। उम्मीद है अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एक भी बात अगर झूठ है तो बाजी आके बता दे कि ये बात झूठ है, मैं उसकी देनदार हूँ, ठीक है। तो हमें दे दें इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। नहीं, बात सुनो, उसकी सुन आइंदा लो। आइंदा अगर इसका दूसरा वीडियो हमारा बारे में आया हम्म। तो फिर ना उसका खानदान, जिसने आज हमें कॉल किया, हाँ उन लोगों को मैं एक खुला वाजे बोलता हूँ हाँ उसको रोक कि लेना। फिर आप हमसे नाराज नहीं होगा बहन। हाँ हमारे ऊपर फिर आप लोगों ने बस गिला नहीं करना। आज सोशल मीडिया पे मैं आपको बताता हूँ कि आज आखिरी वार्निंग है उसके लिए, ठीक है। ये भी मैंने तो उनको बोला था कि मैं उसके ऊपर आज भी कोई कसम वीडियो से, बनाती ही हाँ नहीं, बिल्कुल। मैंने बनानी ही नहीं है। उन लोगों ने बोला नहीं, देखो तुम्हारी भी इज्जत का मसला है बेबो, तुम अपनी चीजें जो क्लियर करना चाहती हो वो कर दो। बहन को उसने ताना दिया है, आपके बेटे को दिया है, आपको दिया है, पैसे मांग रही है आपसे, आप अपनी चीजें अपनी वीडियो में क्लियर कर लो। लेकिन जो रिएक्शन आप आज देती थी ना इस वीडियो के ऊपर, उसकी वीडियो के ऊपर, वो ना दो। तो मैंने उससे गुरेज कर उसने लिया। कहा हमारी इज्जत का सवाल हाँ है। उसने बोला देखो हमारी इज्जत का सवाल है, बस यहाँ तक कि हमारे बच्चों के रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो मैं बस नहीं चाहती कि जिनकी बेटियां अभी घर में बैठी हैं वो उनके रिश्ते हमारा टूट भांजी है, जाएं हमारा बच्ची है वो भी। और रिश्ते खराब हो जाए तो मेरे ऊपर फिर लानत होगी सबसे बड़ी, ठीक है, अगर मेरी वजह से किसी के साथ ऐसा हो जाए। लेकिन इसके बाद आप सुन रहे हो ना मेरा वीडियो, तो आप लोगों ने देखनी है। इसके बाद अगर कुछ भी हो तो उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूं बस ना आप है, उसकी जिम्मेदार वो होगी। उसने तो पहले ही आप लोगों के साथ वो रिश्ते खत्म करने चाह रही, ठीक है कि नहीं। और उसके घर में क्या क्या मामला चल रहे हैं यार, मैंने डिस्कस आज कुछ भी नहीं करना। अगर मेरी बड़ी बहन की तरफ से कोई जवाब आएगा तो मैं यार मैंने बनाया था ना बड़ी, मैं तो बहन ही बोलूंगी ना, आप नहीं बोलते ना बोलो। अब मुझे बोलता है तेरा पिट्टे मुंह। बहन ऐसा होता है, बहन ऐसा होता है। बहन ऐसा तो हाय नहीं, हाय, बहन ऐसा आपको नहीं दुनिया होता में कोई और बहन नहीं मिला? यार, ऐसा बहन नहीं होता। लड़ो ना मेरे साथ, कोई और नहीं, नहीं मिला। आपको नहीं मिला। इधर बैठो, इधर बैठो। यार मुझे क्या पता था कि एंड पे क्या बहन होगा, बहन बहन क्या बहन बहन बना दिया यार। मुझे क्या पता था एंड पे क्या होगा। मैं तो अपनी असलियत बता रही हूँ, वो अपनी बता रही है, ठीक है कि नहीं। तो चलो यार अभी जो है ना वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। बहुत होगी, हंसी मजाक भी बहुत हुआ और हमने अपनी बातें और चीजें भी क्लियर की हैं। लेकिन बाय, हमने ज्यादा फिर कुछ शुरू हो जाता है हमने लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बोला, ठीक है, इसकी बाद आएगा फिर। हाँ उसका जवाब हमने नहीं दिया। उम्मीद है कि वो भी अब इसके बाद नहीं देगी, लेकिन वो देगी। मसला तो व्यू का व्यू खल्ली वल्ली उसको करो, व्यू नहीं आते उसकी व्यू वीडियो खल्ली पे। वल्ली करो, फिर हम मेरी बात सुनो, जो आप बोलेगा मेरी ना। तस्वीर लगाया करो, साथ खान साहब की तस्वीर लगाया करो, आपको व्यू भी आएंगे। और आप ना हमारी वीडियो के ऊपर रिएक्शन दिया करो। आप रिएक्शन वाले चैनलों को देखो कि वो रिएक्शन कैसे देते हैं,
वो नशीन मुल्तानी की वीडियो देखो, वो रिएक्शन देती और है, अभी तो उसने हमारा भाई को रिएक्शन गाली भी सीखो। दिया। अभी हाँ, वो वो जवाब यार उससे अभी ले वो ले, जाने और हमारा भाई जाने बस। वो मैं जवाब तो खुद अभी उससे उसको ले कुछ लेगा नहीं बोलता हूँ। यार, वो इसके मुंह लगेगा नहीं। उस प्लाट के टाइम उसने मुझे बोला था कि आज के बाद इससे तल्ला खत्म करो, लेकिन फिर ये मेरे घर आ गई, मैंने खत्म कर दिया था, मैंने राब्ता ही नहीं किया था इनके साथ 2-3 महीने। फिर ये जब मेरे घर आई, खुदा की जब मेरे घर कसम, आई ना, तो चौधरी साहब ने फिर भी मेरे साथ लड़ाई की थी कि वो आपके घर, मैंने खुदा बोला की चौधरी कसम, साहब अगर इसकी जगह पे या आपकी जगह पे कोई सुनो और तो था ना, सही, हो। उसने मुझे पाबंद किया था कि इनसे राब्ता नहीं करना, और मैंने नहीं किया। जब मेरे घर आई तो मैंने उनको बोला चौधरी साहब देखो, घर में कोई बंदा आता है ना, तो मेरा फर्ज है उसकी इज्जत करना। मेहमान आया मेरे दरवाजे पे, मैं उसको दरवाजे से नहीं टाल सकती, तो उसने फिर दार गुजर किया, उसने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, चलो मसला हल की तरफ जाना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, अच्छे की तरफ जाना चाहिए। लेकिन उस टाइम उसने मुझे बता दिया था कि तुम्हें इसकी असलियत पता चल गई है, जुबैदा बेगम पीछे हो जाओ। मैं फिर भी पीछे नहीं हुई थी, कहते मच्छी पत्थर चाट के मुड़ती, मैंने वो हिसाब किया। उसके बाद फिर इसने एक चीज मामले के बारे में, वो इसका जवाई एक है, वो लफंगा सा, वो तो काम ही इस तरह के करता है, उसने झूठ तूफान चोई साहब के ऊपर बोल दिए, चोई साहब ने अपने आप को क्लियर किया, और इनके साथ चोई साहब ने अल्लाह हाफिज करके तल्ला खत्म कर दिया। वो उसके बाद इसके घर पर नहीं गया। अभी अभी आखिरी बार वो इसके घर गया था, अब जब मैंने देखा था इधर ना, उसने इनके साथ तल्ला खत्म कर दिया था। मैंने फिर भी रखा था, लेकिन फिर एक चीज हुई थी, पता नहीं वो क्या हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा, अगर याद आ गया तो कभी बताऊंगी। उसके ऊपर फिर मैं इनके बाद, उसके बाद इनके घर मैं नहीं गई, मैंने बिल्कुल इनके घर पे जाना छोड़ दिया था। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा पिछले 2.5-3 साल से मैं इनके घर पे नहीं गई। मैं लाहौर में रहती थी, जहाँ पे लाहौर में मैं जाके 6-6 महीने भी रही हूँ। मैं अपने घर के काम करवाती रही, मैं बच्चे की शादी तैयारियां करती रही। मुझे बोलती थी कि आती नहीं, मैं बोलती थी टाइम नहीं, मैं मुझे बोलती थी आज, मैं बोलती थी अच्छा मैं बाजार में हूँ, इधर उधर मैं इसको बहाना कर देती थी, मैं इसके घर पर नहीं गई और ना ही मैं जाती थी। मेरा दिल बिल्कुल खफा था, ठीक है। लेकिन शादी पर मैंने कहा चलो फिर भी बहन है, शादी पर इनवाइट करती हूँ। कोई लालच नहीं था, कोई मकसद, कोई मतलब नहीं था। इसने मुझे गिला किया, शादी की डेट पे मुझे लेके नहीं गई, मैं उस पे निकाह पे लेके नहीं गई, लड़की वालों के घर मेहंदी पे लेके नहीं गई। मैंने कहा बाजी मैंने सिर्फ अपने घर के फंक्शनों पर सबको इनवाइट किया है, आप लोग भी उस पे आ जाओ, ठीक हो गया। और भी सहेलियों ने, बाजी की जो कुड़मनी, उसने भी गिला किया कि लड़की वालों के घर मेहंदी लेके गई, हमें नहीं लेके गई, लड़की वालों को रिश्ता देखने की, डेट फिक्स करने की, हमें नहीं लेके गई। तो मैंने कहा जो अगर उसको बुलाऊंगी तो बाजी को भी बुलाना पड़ेगा, और ज्यादा लोग लेके भी नहीं जाने थे, तो इसलिए मैंने शॉर्ट सा काम किया। और मैंने इनको भी बताया कि मैंने शॉर्ट काम किया था। इन्होंने मुझे बोला कि अगर हम जाती तो हम भी वहां पे कुछ दे के आती, जो तुम लोगों ने देखे जाना था वो तो शादी भी मैंने देख लिया था, वहां पे भी जाके ऐसे मेरी बेइज्जती करवाती तो अच्छा हुआ। चलें जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। वीडियो काटो।